guys and welcome to आओ बातें करें पूजा here. This is your morning life. तो सबसे पहले मैं एक जनरल रीड करूँगी. एक सेकेंड, just let me check this on the other phone ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूँ. Okay, so good morning ma'am. Hi ma'am. Hi, good morning. Okay guys, so शेयर करना शुरू कीजिए एंड आई पिक अप ऑफ यू विद शेयरर टैग. तब तक मैं एक जनरल रीड करती हूँ. टिल देन यू ऑल कैन स्टे एंड स्टार्ट शेयरिंग. अगर आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, नहीं तो यू कैन जस्ट एंजॉय द लाइव. ओके, सो दिस इज अ मॉर्निंग रीड फॉर द कलेक्टिव. और आपका एज चाहिए, सिटी चाहिए, आउट ऑफ इंडिया से है तो कंट्री लिखिए. एंड इफ इट्स अ पार्टनर क्वेश्चन तो पार्टनर का भी नाम और एज चाहिए. नाम नहीं देना है, इनिशियल दीजिए और एज दीजिए. ओके, सो लेट्स सी. Take control. Paint the sun back into your sky. Take control of your narrative. Release the guilt. Okay. So this is a general read. तो आप में से जो भी आप लाइफ में ड्रीम चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, मैं 2022 में करूँ, मैं 23 में, 4 में, तो उसका यू हैव टू स्टार्ट हैविंग अ स्ट्रक्चर, स्टार्ट हैविंग अ क्लियर ड्रीम. आज कुछ और, कल कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा. एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट रिपीटिंग इट. सबसे पहले उसके वाइब में आप पहुंचिए, फिर आपको रियलिटी में दिखेगा. एंड रिलीज योर गिल्ट. मे बी समबडी ऑफ योर आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, तो भी यू आर फीलिंग गिल्टी. सो या यू आर मूविंग अहेड, सो यू आर स्टिल इन द वाइब्स कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, तो यू आर फीलिंग गिल्टी. सो फॉर जो भी आपका रीजन हो, गिल्ट इज द मोस्ट लोएस्ट फॉर्म इन अ एनर्जी लेवल. ओके, द बेस्ट इज लव और हैप्पीनेस और जॉय. सो ये सबसे पहले आपको रिलीज करना है, इस पे वर्क करना है. यू हैव टू हील योर सेल्फ. एंड इफ यू आर बीइंग हैप्पी इन लाइफ, आप यू शुड इंजॉय दैट डे. डू नॉट फील गिल्टी फॉर बीइंग हैप्पी. ये भी एक थॉट प्रोसेस डाला होता है कि हमें 24 घंटा टेंशन में रहना है, वरी करना है. कभी कभी लोग खुश होते हैं, दे स्टार्ट वरिंग कि अरे यार मैं आज खुश हो गया, क्या गड़बड़ होने वाली है. सो यू हैव टू रिलीज दिस थॉट प्रोसेस, बिकॉज यही थॉट प्रोसेस हमारा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. और गाइस, आपके पास जो भी पॉडकास्ट हो, अभी आओ बातें पॉडकास्ट इज ऑन ऑडिबल ऑल्सो, audible.com, Amazon म्यूजिक, गाना, स्पॉटिफाई और एटलीस्ट 40 to 45 मोर प्लेटफॉर्म्स. तो जो भी आपके पास पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म हो, जाके प्लीज डाउनलोड कीजिए वो. और जो भी इट्स फ्री एंड आप सुन सकते हैं. मोर देन 80 और 85 मेरे पॉडकास्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं. Please go and check it out. And I have got listeners from more than 50 to 55 countries in the world. तो अगर आपने आओ बातें करें पॉडकास्ट अभी तक नहीं सुना है तो जाके सुनिए. और आई ऑल्सो गो लाइव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम.
तो यू कैन फॉलो बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स, ताकि अगर आपको कभी यहाँ चांस ना मिले सो यू कैन, या दूसरी बार फिर कुछ चेक करना हो तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। ओके सो जैसे यहाँ कहा दिस इज फॉर द कलेक्टिव। सो आप लोगों को ना छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं जिससे आपको खुशी मिले। सो दिस कैन बी लर्निंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया क्लास कर रहे हैं, नया कोर्स कर रहे हैं, नए स्टाइल से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। एंड दिस ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी श्योर कि आप लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरफ भी आप जाएंगे, जिस तरफ भी आप चूज करेंगे, एक डायरेक्शन लीजिए, उसको चलते जाइए, डोंट कीप चेंजिंग डायरेक्शंस, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग छोटे छोटे डिफरेंसेस अपॉर्चुनिटी में आएंगे, आपके लव लाइफ में डिफरेंस हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लाइफ में डिफरेंस हो सकता है, बट इट इज़ ऑल गोइंग टू स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं है कि बस आज आपने शुरू किया कि मैं अलग सोचूंगी और शाम तक आपका रिश्ता पक्का हो गया। सो दीज आर थिंग्स, यार शाम तक आप किसी कंपनी के हेड बन गए, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ ओवर वरिंग और ओवर थिंकिंग। ये एक हैबिट हो जाती है हर चीज़ का ना, ओवर सोचना, ओवर स्ट्रेस लेना। कोई कोई चीज़ों को सोच के ठीक हो सकता है, पर कोई कोई चीज़ों को यू हैव टू जस्ट लेट गो, जो होगी देखी जाएगी। बिकॉज एक लिमिट के आगे उसको सोच सोच के ना सिर्फ आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, नींद नहीं आती, बॉडी पे हार्म करते हो, और उसका आगे कुछ नहीं होता है। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सब आएगा। वो सब आने का द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट बीइंग गुड, टू स्टार्ट बीइंग हैप्पी, टू स्टार्ट डूइंग गुड थिंग्स। आप अच्छी चीज़ें किसी और के लिए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सारी अच्छी चीज़ें आप खुद के लिए ही करें। तो यू कैन हेल्प समबडी, किसी को आप सिखा सकते हैं, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते, किसी को गाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यू कैन गाइड समबडी, यू कैन टीच समबडी, यू कैन टॉक टू समबडी। सो देर आर मेनी वेज in which you can guide someone else also and be very happy. Okay, so let me see, pull out a few guidance cards for the collective. Beautiful. शेयरिंग, सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिखाई दिया है इज शेयरिंग। सो वी हैव टू स्टार्ट शेयरिंग। जैसे मैंने अभी कहा, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू ऑल गुड थिंग्स ओनली फॉर योर सेल्फ। एंड अबंडेंस, व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग, व्हेन यू गेट इन द जोन, सो देर इज अबंडेंस, एंड यू हैव टू डील विथ सॉरो, गिल्ट, वरी। ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है, पर ये हमें लाइफ में कम से कम करना है, और शेयरिंग और अबंडेंस हमें लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। एंड वी हैव टू बैलेंस इट आउट। जितना ज़्यादा आप बैलेंस करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग स्टफ, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट हैपन इन अ जादू कि अभी किया और तभी हो गया। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, देन दिस थिंग में आपको चेंज दिखाई देता है। ओके, चलो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप अ फ्यू क्वेश्चन जिसके शेयरर टैग हो और कंप्लीट क्वेश्चन हो, कच्चा कच्चा क्वेश्चन देना नहीं। और ऑल्सो गाइज प्लीज मुझे डीएम मत कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं होता। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू मैम, ये सारी चीज़ें प्लीज़ जो भी मेरा लेटेस्ट पोस्ट होता है उसके नीचे डालिए। आज तो मत डालिए क्योंकि आज बहुत सारे वो होंगे, बट इन जनरल यू वांट टू कनेक्ट विथ मी। मैं रोज एफबी पे पोस्ट डालती हूँ, इट इज़ फॉर ऑल द आओ बातें करें फैमिली। तो आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, और ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। प्लीज़ पोस्ट एवरीथिंग ऑन द पोस्ट, डीएम मत कीजिए। व्हाट्सअप मेरा स्टाफ इतना सारा नहीं देखता है। आफ्टर वन पॉइंट अगर आप करते जाएंगे, आप सिर्फ ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, और डीएम आई हार्डली चेक बिकॉज आई एम वेरी बिजी। सो जो भी आप डालें, पुट इट ऑन द कॉमन पोस्ट, तो आपका भी अगर मैं देखूं वहाँ मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, सो आई विल आंसर योर।
ओके, यूट्यूब में ऑल्सो आई जस्ट एक दो दिन बाद में एक चक्कर मार लेती हूँ एंड आई सी ऑल द कॉमेंट्स एंड आई डू ट्राई एंड आंसर प्लस, बट नो DMs, nobody checks them and nobody will answer them. Okay, chalo, so let's see. कब तक गरिमा 29 गाजियाबाद फाइनेंशियल कंडीशन कब स्टेबल होगी? गरिमा, आई विल डू अ जनरल रीड फॉर यू एंड लेट्स सी. और आज मैं गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी. सी, टैरो कैन गाइड यू, बट वो सुनना नहीं सुनना. इफ यू वांट चेंजेस इन योर लाइफ, और अगर आप सच्ची चाहते हैं कि बहुत अच्छे चेंजेस हो, तो आपको वो गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा. Wonder Castle, age though, do not give me your birthday, give me your age. Please read the heading upstairs. I need your birthdates. Sorry, I need your age. I won't calculate birthdates here. I won't pick up that question. So hurry up and write the age. So Garima, a general read. सो गरिमा, आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है, इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारा आपका लाइफ इम्बैलेंस है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको अपना लाइफ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फिर ये आपकी फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग, ये आपकी फीलिंग कि मनी नहीं है, परेशानी, ये सारी क्लियरिंग तब होगी. जाके पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपके किस किस सेक्शन में लाइफ इम्बैलेंस है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस एंड आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके ऑफिस में कहीं तो भी देर इज चोरी हो रही है, स्टीलिंग हो रही है, बैक स्टैबिंग, बैक बाइटिंग, चीटिंग. द राइट वर्ड फॉर दिस इज ऑल्सो अनदर वर्ड, चीटिंग. तो जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ में ये चीज़ हो रही है, ठीक है. क्योंकि कौवा बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चोर आया, चोर आया. सो दिस इज एवरी टाइम आई गेट दिस कार्ड, 100% क्लाइंट हो या लाइव्स पे हो, देर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द बैक. तो सबसे पहले आपको उसको चेक करने की जरूरत है. अबंडेंस के लिए स्ट्रेस, हाँ, एंड यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस. अगर आपको अबंडेंस की कमी है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग. इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, बैलेंस. सो आपके लाइफ में आपको पूरी तरह से बैलेंस लाने की जरूरत है. Okay, when will Sunil and I reconcile this year? 29 Steffi Chennai. Let's see. मानवीर, मैं आपका क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगी, पहले मैं इनका ले लूं. जस्ट स्टे ऑनलाइन. ओके, सुनील एंड स्टेफी. So for Sunil and Steffi. Hindi, English, Steffi, you understand Hindi?
Okay, first and foremost, hi Jyoti, good morning. First and foremost, there has been a fight, there has been a separation, and there is a feeling of frustration. तो ये feeling of frustration जो भी reason से English, okay. So you have to solve it. There has been some concerns. Reconciliation will only happen when these problems, this situation will be solved, and they have to be solved from the heart. It doesn't have to be superficial solving of it. कि okay, let's continue. We are talking and all that. Unless you get to the bottom of the problem will not get solved. And if you all are in separation, then you all can only reconcile when all these problems are getting solved. There are many people involved. There are many people telling both the parties what to do and what not to do. At the end of the day, you have to listen, and both the parties have to work it out. It just can't be you working on a relationship or he working on a relationship. When both the parties are ready to work out on a relationship together, then the magic happens, then the situations can change. Transformation and understanding. Exactly. See, these are your two cards. Transformation and understanding. There has to be massive transformation in your thought process and behavior. And there has to be an understanding of what's happening in life and where do you want this relationship to go. Okay, sweetheart? Have a beautiful weekend. And guys, जो भी यहाँ है, whoever is here, मेरे बाकी पोस्ट पे also you all can comment. Let me know how is your day. I do check it at the end of the day or so. But do not DM me. I do not check any DMs. I don't have the time, sweetheart. Okay, next, Lalita, Gurgaon flat sale कब होगा? Let's see. ये one yes no question के लिए ना, this is very good. Pass, fail, sale, not sale. टू मेन कार्ड्स इज वेट और नो. टाइम लगेगा, एकदम इमीडिएट नहीं लगेगा. आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है अपने लाइफ में और उस फ्लैट से रिलेटेड. ठीक है? सो देर इज अ वेट टाइम. इट वोंट हैपन इमीडिएटली. चलो, सो नेक्स्ट इज आई लव यू डियर फ्रॉम माई हार्ट. थैंक यू सो मच ज्योति. ओके, Gandhidham, Ram Singh, Lavina and Ram Singh, Pune, when will we marry? Let's see. Lavina and Ram Singh. प्रीति एज लिखो, नॉट डेट, बर्थ डेट. यू ऑल हमेशा के नाम यार. व्हाई डू यू ऑल राइट बर्थ डेट्स? ये नाम मैं कितनी बार देख चुकी हूँ. सो लवीना एंड हर पार्टनर. सो लवीना, आप चाहती हैं कि शादी हो, आप चाहती है रिलेशनशिप हो, बट देर इज लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक. ठीक है? एंड देर इज डिसअपॉइंटमेंट और देर इज डेविल एनर्जी. डेविल एनर्जी ये होता है जब आप लोग के रिश्ते के बीच में, शायद आप सेपरेशन में हो, आपके रिश्ते में कोई और इन्वॉल्व है, आपके रिश्ते में रिश्तेदार बहुत कुछ कह रहे हैं,
आप में से कोई को कुछ प्रॉब्लम इन सेंस एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कंट्रोलिंग, जो भी आपके पर्सनल डेवल्स है वो आप जाने। सो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, दे आर इन अ लॉट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हावी है। सो दिस मैरिज सेटलमेंट ऑल दिस विल हैपन जब इसकी क्लैरिटी होगी। तो ये बहुत डेविल एक बहुत बड़ा पत्ता है, डेथ कार्ड, डेविल कार्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इग्नोर किया तो आपकी मर्जी है, फिर वो फिर आगे आके अपना रंग दिखाएगा। तो उससे अच्छा है आप समझे, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी क्लियर्ड अप। ये सारी जब क्लियर होंगी तब शादी या रिकॉन्साइल या कॉन्टैक्ट या कुछ भी ऐसे चीज आपके लाइफ में आपको फर्क दिखेगी। देयर हैज टू बी मेच्योरिटी एंड देयर हैज इनोसेंस या सिंसियरिटी। जो भी आपको दोनों को करना है, आप लोगों को सिंसियरली एक दूसरे को पॉइंट डिस्कस करना है। कोई बात छुपा के, बात मोड़ के, ये सारी सब चीजें करेंगे ना तो वो चीज वापस पलट के आएगी कुछ महीनों बाद। उससे अच्छा है बी वेरी क्लियर ऑन द टेबल, ये सिचुएशन था, दिस वाज इट, एंड द मोर क्लियर यू आर, the more stable the relationship will be. ओके मैंने किसको बोला था रुक जाओ, हाँ मानवीर, मैं बहुत नेगेटिव रहता हूँ, पॉजिटिव कैसे रहूँ प्लीज़ मुझे बताइए। क्या आगे क्या था, क्या मैं किसी नेगेटिव पावर के अंडर हूँ क्योंकि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, पॉजिटिव रहने के लिए क्या करूँ। एक तो थैंक यू, लॉट्स लव यू, थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। एंड गाइज जो भी लाइफ पे आता है, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्टिव ऑन ऑल माई प्लेटफॉर्म। मेरे रोज के पोस्ट को भी आप आइए विजिट कीजिए, नॉट जस्ट ऑन माई लाइव्स, ओके। मुझे आपके नाम और ध्यान में रहेंगे। ओके सो नेक्स्ट इज मानवीर। लिसन मानवीर, सबसे पहले इफ यू आर नेगेटिव, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑफ फैक्टर्स की क्या चीज आपको नेगेटिव देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं। कोई रिलेशनशिप दे रहा है, कोई लोग दे रहे हैं, इट इज़ योर ऑफिस सिचुएशन, इट इज़ योर थॉट प्रोसेस। बिकॉज हमारा थॉट प्रोसेस जो हमारे पेरेंट्स ने कहा, जो हमारे टीचर्स ने कहा, जो पड़ोसी ने कहा, जो दोस्त ने कहा, उससे ना एक फिक्स्ड हो गया। तो कभी कभी हम देखते कुछ और लाइफ में और हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और है बचपन से। तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। मेनी टाइम्स आपका पहले का थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे लाइफ हो रही है, जैसे सिचुएशन हो रहा है, उस हिसाब से यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। तो सबसे पहले, दिस इज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट मानवीर, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे नेगेटिविटी क्यों मिल रही, क्यों मुझे महसूस हो रहा है। सुबह उठ के ना खुशी होनी चाहिए। अगर दिल खट्टा हो रहा है, देर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे जैसे बॉडी का कुछ दुखता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमारा दिल, हमारे इमोशंस भी हमें गाइड करते हैं, पर हमें इतनी आदत पड़ गई कि उस पर ध्यान नहीं देना, तो फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट मेकिंग स्मॉल स्मॉल डिसीजंस कि जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। और अपने स्ट्रेंथ्स की भी लिस्ट निकालिए कि दीज आर माई स्ट्रेंथ्स एंड दिस इज हाउ आई वर्क ऑन इट, ओके। एंड इफ यू और एनीबडी एल्स वांट, आई ऑल्सो डू अ हीलिंग सेशन वेयर आई डिस्कस विद द क्लाइंट ऑल योर पॉइंट्स ऑफ नेगेटिविटी। उसमें टैरो इन्वॉल्व नहीं होता है, so you can tell all or anybody, because many of my international clients just love it, because healing is a process. एक दिन में healing नहीं होता है, और बार बार like some people get it done every 15 days. तो it's like a homework. You do it or next you work on it. You do it, you work on it. तो उसमें सारा डिस्कशन होता है, what are your problems, what is this, what is, और जो ऑब्वियसली FB पे नहीं होता, और ये 1 घंटे का सेशन होता है। आई थिंक इट्स 1 hour 55 minutes और 1 hour समथिंग लाइक दैट, ओके। सो उसके लिए भी टैप लिंक में है, यू कैन आस्क फॉर द ब्राउजर। सो स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज विथ माई क्लाइंट्स आई सिट फॉर 1 hour। मेरे साथ सोचो 1 hour व्हाट्सएप कॉल पे, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। आई गिव देम लॉट ऑफ टिप्स एंड टूल्स, एंड व्हेन दे कम द नेक्स्ट टाइम, उनको मैं, इट्स लाइक अ होमवर्क। देन दे गेट बैक कि मैम ये मेरा हो सका, ये मैंने ये सिचुएशन मैंने ये रिएक्ट किया, हाउ वाज इट। तो आई गिव देम मोर ऑप्शंस। तो उस हिसाब से इट बिकम्स ईजियर टू deal with it every day.
ऋतु शेयर करना पड़ेगा. ओके, दिस इज प्रीति अग्रवाल 29 जनरल रीडिंग. विनीता, I need a full question. You have to give me your name, age, city and question तो दे दिया है. और आउट ऑफ इंडिया से जो भी है कंट्री भी लिखो. एक तो ऑलरेडी आप लोग इतने भीड़ में एक कलेक्टिव रीड है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. जलजा डिटेल्स स्वीटहार्ट. तुम लोग अभी यू ऑल आर माय पार्ट ऑफ माय आओ बातें करें फैमिलीज. अभी तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. प्लीज सेव माय गला फ्रॉम रिपीटिंग द सेम थिंग. शेयर टैग आया. ऋतु एज चाहिए, बर्थ डेट नहीं. परफेक्ट जलजा. विनीता ऑल्सो एज नॉट बर्थ डेट. और कपिल के लिए तो कपिल का भी एज लिखो, अपना भी एज लिखो. पार्टनर क्वेश्चंस, आई नीड पार्टनर्स एज ऑल्सो. मैं किसका ले रही थी? प्रीति. जितना आप डिटेल देंगे आप ही को और स्पेसिफिक वो मिलेगा, बिकॉज इट इज सो शॉर्ट. ये कोई पर्सनल रीड नहीं करा रहे आप 1 घंटे का कि आप आराम से पूरा अगर पीछे सब में उसी का आप ही का मैं 60 पत्तों का एक वो नहीं करा रही. इट इज जस्ट 3-4 कार्ड. जल्दी 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 जल्दी. पर्सनल रीडिंग में यू गेट 60 to 80 कार्ड्स आपके लिए निकलते हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट सिनारो ऑल टुगेदर. और आप में से बहुत सारे जो मेरे लाइव्स पे आते हैं लेटर दे स्टार्ट बुकिंग पर्सनल रीडिंग, बिकॉज यहाँ उनको एक आइडिया हो जाता है एंड दे रियली लाइक इट एंड देन दे से मैम हमने देख लिया है, नाउ आई वुड लाइक टू डू अ पर्सनल रीड. दैट इज हाउ इट गोज. लाइव्स में यू ऑल कैन सी इफ यू आर लाइक द रीडिंग, यू ऑल कैन रिलेट टू इट एंड देन अपने लाइफ के लिए और रिलेशनशिप फिर आप अलग रीडिंग बुक कर सकते हैं पर्सनली. Pretty general read. Okay, प्रीति, are you in a relationship या आप मैनिफेस्ट कर रहे एक रिलेशनशिप? अगर आप कर रहे हैं तो मुझे एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते दिख रहा है. एंड इन जनरल जनवरी फरवरी आई सी अ वेरी हैप्पी टाइम. आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, चाहे छोटे मोटे किए हो, एंड नाउ यू आर इन अ हैप्पी स्टेज. अभी आप आज का सुबह का रीडिंग देखिएगा. इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग एवरीबडी. यू आर इन अ हैप्पी स्टेज. आप अभी छोटी छोटी चीज़ों में आपने चेंजेस किए हैं, आप खुश हैं. यू आर हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर हैप्पी फाइनेंशियली, एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ marriage, sorry, pregnancy or something, I see a pregnancy card. Otherwise this can be starting something new. अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे तो दिस इज दैट. सेकेंडली, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आता है, थोड़ा बहुत वरी आता है, दैट इज नॉर्मल, हर एक के साथ आता है, ठीक है. बट इसको ज्यादा डोंट लेट इट ओवर पावर. वनीता, एज नॉट डेट ऑफ बर्थ. एंड सो डू नॉट लेट, वन इज द लवर कार्ड, जैसे मैंने बोला देर इज अ न्यू रिलेशनशिप कमिंग एंड डू नॉट लेट पीपल सप्रेस यू. अगर आपके कोई आइडियाज है, कोई व्यूज है, उसको आप क्लियरली बोलिए, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट. डोंट लेट पीपल टेल यू कि ये सही है और ये गलत है. Does Kapil have feeling towards me? 31, he is 35. आगे Delhi, no contact last 4 days. Kapil and Ritu, let's see.
sending your question. एक second. Phil and Ritu. Okay. आपसे वो रिलेशनशिप चाहते हैं, देर इज लाइकिंग और लव और समथिंग, जो भी आप सोच रहे हैं, बट देर इज अ वेरी बिग डेविल एनर्जी. तो दिस इज आप में से दोनों कोई एक कंट्रोलिंग है, शकी है, और भी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो सकता है, गुस्सा, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कंट्रोल करना, ये करो वो नहीं करो, ऐसा क्यों किया, उससे क्यों बात किया, ये क्यों किया, वो क्यों कहा. सो ये जो भी आपका डेविल एनर्जी है उस पर आपको डील करना पड़ेगा. एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सच्चा बोलना पड़ेगा. देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनक्लैरिटी. तो जब कन्फ्यूजन और अनक्लैरिटी होती है तो व्हाट डू यू से, पीपल कैन गेट इन्वॉल्व. तो जो लोग बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, वो उस हिसाब से पीपल गेट स्वेड. सो यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. और उसके दिमाग में इस वक्त कन्फ्यूजन है, उसको अभी श्योर नहीं है कि वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना चाहता है कि ब्रेकअप करना चाहता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या वो, ये डेविल एनर्जी जो भी है उसको क्लियर करें. जितनी जल्दी आपको इन सिचुएशन पे क्लैरिटी मिलेगी उतनी जल्दी यू विल बी लाइक ओके. There has to be some things of compromise and एक right situation पे आपको पहुंचना पड़ेगा. Compromise can also be balancing. You all have to balance. उनमें आप दोनों में से एक को बहुत imbalance है तो वो imbalance आपको करना पड़ेगा. एक शायद बहुत control freak है, बहुत शक्की है, financial issues हो सकते हैं, I don't know. So that has to get sorted. ओके गाइज, दैट विल बी ऑल. दिस वॉज अ मॉर्निंग रीड एंड अ शॉर्ट सेशन. जैसे मैंने कहा, जब भी मेरे नोटिफिकेशंस आए आप जल्दी आइए. और जिसके भी रह गए हैं, आई एम गोइंग टू डू लाइव वेरी सून ऑन माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. तो आज या कल रात में यूट्यूब पे फिर जाऊंगी एंड यू ऑल कैन ज्वाइन. एंड बिकॉज मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स पे होती हूँ तो एवरी प्लेटफॉर्म आई वी कैन नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव गॉट नाउ meetings and clients all lined up. So see you soon. Have a beautiful weekend. And if you all are on FB, see you next week. Okay? So enjoy your holidays and enjoy your weekend. Till then, take care. Love you all. Bye-bye.